अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। आज के प्रोग्राम में बताया जाएगा आपको 5 विनिंग आइटम्स, 5 बेस्ट आइटम्स, वो 5 आइटम्स जो आपको होम किचन बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा मार्जिन देने लगे हैं, बहुत जबरदस्त मार्जिन देने लगे हैं। प्रोग्राम को गौर से देखना है, कोई बात स्किप नहीं करनी है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको, जो लोग नए हैं, हमारी जो सारा सीरीज चल रही है ये होम किचन बिजनेस के हवाले से चल रही है। हम लोग बड़े विनिंग आइडियाज दे रहे हैं, इसके अंदर जो है वो आइडियाज दे रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट और बहुत अपने घर से आप वो काम करेंगे जो आप अपने घर से कर रहे होंगे। तो बहुत विनिंग आइडियाज है। ये ऊपर मैंने जो लिंक दिया हुआ है, ये मेरा होम किचन बिजनेस की पहली वीडियो थी और बहुत विनिंग वीडियो, आप जरूर देखिएगा। इसके अंदर ये आपको होम किचन बिजनेस क्या है और किस तरीके से आप कर सकते हैं, फूड बिजनेस के अंदर कैसे आ सकते हैं, ये आपको बताएगा। होम किचन बिजनेस आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल बिजनेस साबित होगा। आज के जो इस प्रोग्राम के अंदर, आज के सेगमेंट के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं वो करने लगे 5 बेस्ट आइडियाज, 5 बेस्ट फूड आइटम्स जो आपको बेहतरीन प्रॉफिट दे रहे होंगे, बेहतरीन प्रॉफिट दे रहे होंगे। और ये 5 बेस्ट आइटम्स कौन कौन से हैं, मजीद टाइम जाया किए बगैर हम इस आइटम्स की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर के ऊपर जो मैं आइटम लेकर आ रहा हूं वो है रोल्स। अच्छा, रोल्स जो है ये चिकन रोल्स होंगे, चिकन और सब्जी रोल होगा। और चिकन और सब्जी रोल जो है ये एक बड़ा प्रॉफिटेबल आइटम है। चिकन सब्जी रोल के जो एडवांटेजेस हैं वो ये एडवांटेज है कि ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है, एवरीडे आइटम है, चाय के साथ रखा जाता है, ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नंबर 2, इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है, तो चिकन रोल का ऑर्डर बहुत ज्यादा आते हैं। नंबर 3, होम किचन के अंदर हमें बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं चिकन रोल के हवाले से ना। नंबर 3, ये जो है ना, ये एक फ्रोजन आइटम के तौर पे आप लेके चल सकते हैं। आपने काफी सारे रोल्स बना लिए, 6 के और 12 के बंडल जो है, यानी कि 6 रोल्स और 12 रोल्स का बंडल जो है, पैकेट जो है वो बना के रखे हुए हैं। जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं आपके पास, ये ऑर्डर जो है ये आप उसी तरह देना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका रोल्स का। तो रोल्स के अंदर मसला, आप संडे को आपने मेहनत कर ली, अपने सारे रोल्स बना लिए, बना के आपने फ्रीज कर लिए, ये आपको इसका एक एडवांटेज मिलेगा। इसका जो डिसएडवांटेज है ना, वो डिसएडवांटेज ये है कि बड़ा कॉमनली अवेलेबल है, यानी कि हर बेकरी के अंदर आसपास ये रोल्स अवेलेबल है। अब करीब में कोई ठेला है तो उसके पास भी ये रोल अवेलेबल है। लेकिन आपने इसके इस डिसएडवांटेज से फिक्रमंद नहीं होना। क्यों? इसलिए नहीं फिक्रमंद होना कि होम किचन बिजनेस के अंदर जो आइटम्स आप डिलीवर कर रहे होते हैं वो घर के आइटम्स होते हैं, और जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनको ये चीज पता होती है कि वो घर का आइटम ले रहे हैं। आपका जो क्लाइंट है ना, वो हाइजीन जो है उसको जो है उसके ऊपर बहुत कॉन्शियस होता है। तो वो ये ठेले से या बेकरी से वो शायद वो ये चीजें ना लेना पसंद करे अगर आपने अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। तो होम किचन बिजनेस के अंदर रोल्स का आइटम एक बहुत प्रॉफिटेबल आइटम है। अब प्रॉफिटेबल कैसे है कि इसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट आ रही होती है एक रोल बनाने के ऊपर, रोल पट्टी, चिकन और सब्जी मिला के, वो एक रोल के ऊपर जो आपकी कॉस्ट आती है वो तकरीबन 30 से 35 रुपए की आपकी कॉस्ट आ रही होती है। और ये आइटम जो आप बेच रहे होते हैं, ये आइटम आप बेच रहे होते हैं तकरीबन 60 रुपीज का एक रोल बिकता है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि अगर इसकी कॉस्ट 35 रुपए भी है तो आपको तकरीबन 25 रुपए का जो है इसके ऊपर मार्जिन मिल रहा होता है एक रोल के ऊपर। और इसकी आपने पूरी पैकिंग बेचनी है, इनकी या तो 6 की पैकिंग बेचनी है या 12 की पैकिंग बेच रही है। ऐसा नहीं है कि ये आइटम जो है कोई आपसे ये कहेगा कि एक रोल बेच दो, तो आपका ये रोल बिक रहा होगा 6 या 12 की पैकिंग। तो नंबर 4 के ऊपर अब जो मैं आइटम लेकर आ रहा हूं आपके लिए, बहुत अगेन सक्सेसफुल आइटम है। नंबर 4 के ऊपर वो है आपका हलीम का आइटम। अच्छा, हलीम जो है, अगेन हलीम एक मेन कोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। मेन कोर्स मतलब कि खाने के तौर पे, यानी आप लंच में, डिनर में हलीम जा रही होती है। हलीम जो है उसका एडवांटेज एक ये है कि लोग इसको स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चम्मच से भी खा रहे होते हैं, चाय के साथ भी इस्तेमाल होती है हलीम जो है। हलीम का एक तीसरा एडवांटेज ये है कि ये भी आप फ्रीज कर सकते हैं, बना के फ्रीज कर सकते हैं, और एज पर ऑर्डर जो है ये आप हलीम जो है वो निकाल सकते हैं। हलीम का चौथा एडवांटेज ये है कि हलीम जो है अगेन
वो आपके असॉर्टेड पैकिंग। असॉर्टेड पैकिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आप समझे कि इस तरह की पैकिंग्स जो हैं वो इसके अंदर आप हलीम जो है बना के फ्रीज कर लें, जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, फ्रीज करके आपने जैसे आइटम आपके ऑर्डर आता है आप आइटम जो है वो भिजवा रहे हो और आपको हलीम के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट। अब हलीम के अंदर जो प्रॉफिट आ रहा है वो तकरीबन आपका एक कप, जो मैंने आपको साइज दिखाया है, ये आपका एक कप जो है ना ये 120 रुपीज में आपको घर पे कॉस्ट आएगी। अच्छा, हलीम के लिए ये मैंने ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, ये जरूर देखिएगा। इसके अंदर मैंने पैकिंग साइज, प्राइसिंग, हर चीज बताई हुई है। और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ ये लिंक जो है। हलीम के अंदर जो आपकी एक आइटम के ऊपर, एक कप के ऊपर कॉस्ट आएगी वो 120 रुपीज की आएगी, और ये कप जो आप सेल कर रहे होंगे ये 200 रुपए का सेल कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 80 रुपए का मार्जिन है आपका हलीम के अंदर। बहुत सक्सेसफुल आइटम है। रोजाना का तकरीबन आप समझ लें कि 20-30 आपके ये कप्स जो हैं ये निकल रहे होंगे, और सर्दियों का खास आइटम है। तीसरा आइटम जो बड़ा सक्सेसफुल आइटम है और ये भी बिल्कुल रोल की तरह का है, ये है समोसे। अच्छा, समोसे एक ऐसी चीज है कि ये बहुत ज्यादा चाय के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो अगेन समोसे के अंदर भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है? इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि समोसा जो है वो आपका फ्रीज किया जा सकता है, यानी कि आपने एक संडे लगा लिया, काफी सारे समोसे बना के फ्रीज कर लिए। अब उसके बाद आप समोसे जो हैं वो आपके करने हैं, वो 6 की पैकिंग और 12 की पैकिंग रखनी है। अब आपके समोसे जो है आपके पैकेज के हिसाब से बिक रहे होंगे। यदि समोसे के अंदर जो आपका एक समोसा तैयार हो रहा होता है वो तकरीबन 30 रुपए उसकी कॉस्ट आती है, 30 रुपीज, और जो आइटम ये आप बेच रहे होते हैं ये तकरीबन एक समोसा निकल रहा होता है 50 रुपीज का, यानी कि 50 रुपए। अब आप देखो 20 रुपीज, यानी कि 20 रुपए का मार्जिन जो है वो समोसे के आइटम में एग्जिस्ट करता है। तो समोसे का एडवांटेज ये है, लग्जरी आइटम नहीं है। समोसे का दूसरा आइटम एडवांटेज, ये बड़ा रेगुलरली यूज वाली आइटम है, चाय के साथ इस्तेमाल हो रहा होता है। समोसे का तीसरा एडवांटेज, मेहनत इतनी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं 10% एफर्ट होगी, 90% आपको इसके अंदर प्रॉफिट मिल रहा है। समोसे का भी जो डिसएडवांटेज है वो वही है कि समोसा भी रेडिली अवेलेबल बहुत सारी जगहों से मिल जाता है, बेकरी से भी मिल जाता है, पास की हलवाई की दुकान से भी मिल जाता है, लेकिन इन चीजों से आपने घबराना ही नहीं है। इसलिए कि आपको जो ऑर्डर आ रहा है वो तो हाइजीन फैक्टर के ऊपर आ रहा है। आपको ऑर्डर आ रहा है, आपका अपना एक मुनफरिद टेस्ट है, उसके ऊपर आपको ऑर्डर आ रहा है, तो इस चीज से आपने बिल्कुल नहीं घबराना। तो तीसरा आइटम था हमारा समोसा, और अब दूसरा आइटम जो आ रहा है हमारे टॉप आइटम के करीब, दूसरा आइटम बहुत जबरदस्त प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है, ये है सूप का। आजकल सर्दियों में सूप बहुत ज्यादा, अगर पता चल जाए कि फला घर के अंदर वो सूप बनाकर बेच रहे हैं तो इतना ऑर्डर आपको मिलता है कि आपकी सोच होगी सर्दियों के अंदर। देखो, सर्दियों में किसी दुकान पे कुछ बिक रहा हो या ना बिक रहा हो, सूप का ठेला जो है ना वो भरा हुआ नजर आता है। सूप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये रेगुलर यूज का आइटम है। सूप का एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि ये न्यूट्रिशन के तौर पे पर लोग जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सूप का तीसरा एडवांटेज ये है कि ये आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा होता है। अब देखो, सूप जो है ना आपका, जो उसकी कॉस्टिंग, तैयारी की कॉस्ट है वो 70 रुपए है एक कप की। अच्छा, सूप के हवाले से भी आप ये ऊपर लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आपने जरूर ये लिंक्स देखने। पूरी डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है कि सूप तैयार कैसे करना है, आइटम कॉस्ट कैसे निकली है। 70 रुपए इसकी कॉस्ट आ रही होगी, और ये आइटम जो है ये आपका बिक रहा है तकरीबन 150 रुपीज का, 80 रुपए का मार्जिन है सूप के अंदर। आपने ये लिंक जरूर देखना है, बहुत विनिंग प्रोडक्ट है ये, और आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल प्रोडक्ट भी है। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें। बैक टू द प्रोग्राम। अच्छा जी, टॉप मोस्ट चॉइस जो इस वक्त होम किचन बिजनेस के अंदर जो बेस्ट फूड आइटम इस वक्त मैं आज का आपको बता रहा हूं, और वो है आपका पिज्जा। अब ये जो पिज्जा है ना, ये इतना अच्छा आइटम है इस वक्त कि जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, और इसके अंदर इसका जो एडवांटेज है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पिज्जा जो है ये आप हर क्लास खाती है, आप जिस भी नेबरहुड में रहते हैं वहां पे पिज्जा जो है वो पसंद किया जाता है। और पिज्जा का एक और जो बड़ा बेस्ट एडवांटेज है, ये एज अ मेन कोर्स भी लिया जाया जाता है, वर्सटाइल, ये एज अ टी आइटम भी रखा जाता है। ये बच्चे जो हैं इसको अपने लंच में भी लेके जाते हैं,
पिज्जा जो है ये ब्रेकफास्ट में भी लेके जाते हैं। अब पिज्जा के अंदर जो सबसे पॉपुलर इस वक्त जो फ्लेवर जा रहा है पिज्जा का, वो है चिकन टिक्का पिज्जा। चिकन टिक्का पिज्जा जो है ये हर इलाके में जो है इसकी पॉपुलैरिटी एक जैसी। अच्छा, अब पिज्जा जो है इसके अंदर हमारी कॉस्टिंग क्या है? पिज्जा के अंदर जो कॉस्टिंग है बड़ी सिंपल कॉस्टिंग है। आपको 100 ग्राम्स चीज चाहिए। 100 ग्राम्स चीज पिज्जा में, मीडियम साइज पिज्जा के लिए आपको 100 ग्राम चीज चाहिए। अब जो 100 ग्राम चीज है वो तकरीबन 4000 रुपए किलो जो है वो इस वक्त चीज का पूरा पैक है। जो ब्रांडेड डिफरेंट चीज आ रही है मार्केट के अंदर वो 4000 रुपए केजी है। विच मीन्स कि 100 ग्राम चीज जो है वो आपकी तकरीबन जो पड़ेगी वो 400 रुपीज की पड़ेगी। अब इसके अंदर जो आपको चिकन चाहिए, चिकन जो है ना वो आपको चंक्स की फॉर्म में चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना 100 ग्राम, 100 ग्राम का मतलब ये है कि एक जो छोटा बाउल होता है वो पूरा भर दें तो वो 100 ग्राम बनता है। 100 ग्राम आपकी चीज चली गई, तकरीबन आपका आधा पाव, विच मीन्स के 125 ग्राम आपका चिकन चंक्स लगे। अच्छा, 125 ग्राम चिकन चंक्स। अच्छा, ये आप मेरा एक आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने चिकन चंक्स बनाने का भी आपको तरीका भी बताया हुआ है और ये बड़ी पॉपुलर आइटम भी है। तो चिकन चंक्स जो है वो 125 ग्राम, अगेन 125 ग्राम जो है उसका मतलब होता है एक छोटा बाउल जो होता है वो 125 ग्राम जो है उसके अंदर चिकन चंक्स आ जाती है आपकी। तो 125 ग्राम चिकन चंक्स जो है वो तकरीबन इस वक्त मुर्गी का रेट जो है वो तकरीबन 450 रुपए वैसे गोश्त की कीमत है, और बोनलेस जो है वो तकरीबन 550 रुपए के बोनलेस की कीमत है। तकरीबन आपका 100 रुपीज का जो है वो चिकन चंक्स लग जाएगा। विच मीन्स के 400 रुपए आपके हो गए चीज के, 100 रुपीज हो गए आपके चिकन चंक्स के। 50 रुपए के करीब जो है 50 रुपीज जो है वो आपका लग जाएगा तकरीबन वेजिटेबल। अच्छा, वेजिटेबल में इसमें जो इस्तेमाल करना होता है वो अनियन इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है अनियन जो है। इसके साथ शिमला मिर्च इस्तेमाल होती है, इसके साथ आपके ऑलिव इस्तेमाल होते हैं। तो ये मोस्ट पॉपुलर जो है आपके जो वेजिटेबल आइटम जो पिज्जा में डलते हैं, और कई दफा जो होता है वो टमाटर भी डाल देते हैं, वो एज पर चॉइस। ज्यादातर पिज्जा के अंदर जो है वो टमाटर जो है वो नहीं डाल रहे होते, लेकिन टमाटर डल भी जाता होता है। एज पर योर क्लाइंट चॉइस आप टमाटर भी डाल सकते हैं। तो ये तकरीबन 50 रुपीज का आपका आइटम आ जाएगा वेजिटेबल का जो है। 30 रुपीज के करीब जो है आप तकरीबन लगा लेंगे आपका जो है ऑयल आ जाएगा। अब इस सारी को कैलकुलेट करें तो 400 रुपीज आपका चीज का आ गया, 100 रुपीज की आपका चिकन आ गया, 500 रुपीज, 50 रुपीज आपके आ गया वेजिटेबल का, तो ये हो गया 550। और इसके अलावा आपने 30 रुपीज का आपका आ गया जो ऑयल है आपका। तो ये जिसका मतलब ये हुआ कि जो एक मीडियम साइज पिज्जा है ना ये आपका तकरीबन 580 में तैयार हो। अब इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत जबरदस्त है। प्रॉफिट मार्जिन कैसे जबरदस्त है? ये पिज्जा जो है हम लोग, हमारा होम किचन जो है, ये पिज्जा जो है ये 900 रुपीज का बेच है। तकरीबन आप इसके अंदर जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो 320 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, विच इज अ गुड प्रॉफिट फॉर अ मीडियम पिज्जा के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट। तो पिज्जा आइटम जो है इसके बहुत एडवांटेजेस हैं आपके लिए। पॉपुलर आइटम है, आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, बनाना आसान है। अच्छा, मेरे वो दोस्त जो ये समझते हैं कि ये बेकिंग ओवन के बगैर पॉसिबल नहीं है, तो वो ये याद रखे कि ये बेकिंग ओवन के बगैर भी पॉसिबल है। क्या करना है आपने? सिंपल, आपने ये करना है, एक बड़ी सी देचकी लेनी है, उसके अंदर आपने एक मेटल प्लेट लेनी है, मेटल प्लेट के ऊपर आपने अपना पिज्जा का पैन रखना है, उसके बाद आपने वो बड़ी सी देचकी जो है वो 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेनी है। आपका बेकिंग ओवन तैयार हो गया, बेहतरीन पिज्जा तैयार होगा। इसमें सिर्फ फर्क यही पड़ेगा ना कि जो ओवन होते हैं वो जरा आसान होता है, वो आपने सिर्फ और सिर्फ ऑन किया और रख दिया, बाकी कुकिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। यकीन जानिए, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होगा कुकिंग के अंदर। तो मैं जो होम किचन बिजनेस के बारे में मेरे थंबनेल्स कहते हैं ना कि 1 मिलियन कमाओ महीने का, 5 लाख कमाओ महीने का, वो ऐसे ही नहीं कह रहा होता। इसके पीछे पूरी कैलकुलेशन हैं, और कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ आपको क्या चीज चाहिए? चीजें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, आपने खरीदी हैं। आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी है, जो मैंने आपको लिंक्स बताए हैं वो जरूर देखिएगा, और बस काम शुरू करना है। इस काम से घबराना नहीं है आपने, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि और लोगों को भी मेरे इस चैनल से फायदा पहुंच सकता है तो जरूर शेयर कीजिएगा।